हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज करेंगे हम क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9A। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरी। तो 9A का पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि का कोई बिंदु हो गया, ठीक है, एक हो गई मीनार, ठीक। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, पाद बिंदु मतलब इसका ये बिंदु नीचे वाला, इससे और इस बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर, ठीक। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से चीज का उन्नयन कोण है ना, ये कितना, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवाइए, ठीक। इसे ए मान लेंगे, इसे बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। तो लिखेंगे मीनार की माना मीनार की ऊंचाई पीछे बराबर स्मॉल एच मान लेंगे, ठीक। ये हो जाएगी हमारी स्मॉल एच। और बिंदु सी से मीनार की दूरी कितनी है, बिंदु सी से मीनार की दूरी हमें 30 दे रखी है। बिंदु सी से मीनार की दूरी, ठीक, ये दे रखी है कितना, 30 मीटर। तो अब हमें इसको याद करना है, लिखेंगे त्रिभुज ABC, ठीक। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर कितना, AB बटे AC। मतलब tan का मतलब क्या होता है, लाल बटे का। तो लंब बटे कितना, आधा। तो लंब ये रहा और आधा कितना हमारा 30। तो यहाँ पे tan 30 का मान कितना होगा हमारा 1/√3, और AB कितना हमारा H और AC 30। यहाँ से H बराबर कितना का जाएगा, 30 गुना यहाँ कर लेंगे 30√3, ठीक है। तो H बराबर 30 इंटू √3 की ऊपर चुना करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा निकल के √3 में तो क्या जाएगा 3 दाम 30, तो बराबर क्या जाएगा 10√3। ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना जाएगा, 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए इस तरह, ये कोई पेड़ है मान लीजिए, ये पेड़ का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है। आंधी आने का यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और इस यहाँ छुप गया इस जमीन से, ठीक। ये पेड़ होगा पूरा का पूरा हमारा, ये यहाँ से टूट के जमीन से छुप गया है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ एक कोण बना रहा है कितने का, 30 डिग्री का। ये पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ जहां जमीन को छू रहा है इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से 8 मीटर है, ये 8 मीटर होगी। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं हमें, ठीक। तो इसे मान लेंगे h मीटर, ठीक है। ये a हो जाएगा हमारा, और ये b, इसे o मान लेते हैं और इसे p मान लेते हैं। लेकिन ये अब लेकिन माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितना हमारा OP, ठीक। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ये होगी हमारी OP। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक है। तो हमारा यहां से निकल जाएगा tan 30
बराबर AO अपॉन OB। तो AO कितना हमारा H और OB कितना 8। तो tan 30 का मान 1/√3 H अपॉन 8। H बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 8/√3। ठीक, तो हमारा ये आ गया यहाँ से 8/√3 ये आ गया। अब हमें ये याद करना है, ठीक है, तभी तो पूरी ऊंचाई याद होगी पड़ेगी। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहां से AB है ना, तो AB हमें पता है टोटल कितना नहीं पता, तो AB तो ऐसी रहेगा क्योंकि तो निकालना ही है हमें। बराबर AO 8/√3 है हमारा, ठीक, 8/√3 होल स्क्वायर प्लस BO ये 8 है, इस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा 8 64/3 प्लस 8 64। ठीक है, तो AB का होल स्क्वायर ऐसे चलेगा हमारा। तो अब यहाँ से AB का होल स्क्वायर बराबर 64 की गुणा इसमें होगी। ऐसा करते 64 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्या बचेगा 1 ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1। तो निकल जाएगा 64 3 3 4/3। तो 4 चौक 16 और 4 चौक 25 256/3 आ गया। ठीक, AB का होल स्क्वायर ऐसे लेके चलेंगे। तो अब जब स्क्वायर इधर रूट करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 तो 16 जाएगा यहाँ पर और नीचे क्या जाएगा √3। तो 16/√3 आ गया। तो लिखिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हमारी OP। तो यहां से निकल जाएगा ये आ जाएगा OA प्लस AP। ठीक है, तो OA हमारा कितना है, OA H है तो ये 8/√3 और AP ये टूट कर यहाँ गिरा कितना 16/√3। LCM आ जाएगा हमारा √3 और ऊपर पे 8 + 16। तो यहाँ से हो जाएगा 16 और 8 24/√3। ऊपर नीचे परिमीकरण करेंगे इसका तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 24 √3 की √3 मोड़ा तो 3 आ जाएगा और यहाँ भी √3 तो 3 8 24। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 8√3 मीटर। तो ये हमारी पेड़ की ऊंचाई ऐसे निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60। देखिए कोई मकान है, ठीक है, एक हो गया मकान, एक होगी मीनार। ठीक, तो मकान के आधार से मीनार के शिखर का, मकान के इस आधार से इस शिखर का, इसका यहाँ का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। उसी मकान के शीर्ष से, मतलब कि यहां से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसी मीनार के ये शीर्ष, इसका मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 45। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, ये मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी हमारी 20 मीटर। ठीक, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये तो इस दूरी को मान लेते हैं हम h और इसको मान लेते हैं x। ये b से यहां से यहां तक, तो ये भी क्या होगी
20 होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये मान लेते हैं ए, एक मिनट, इसे ए, इसे बी, सी, डी और इसे ई मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई AC बराबर कितना, h मीटर है। ठीक, और मकान की ऊंचाई DE बराबर कितना, x मीटर माना है। ठीक है, तो ये दो चीज हमारा हो गया। अब लगाते हैं त्रिभुज, और ये आपको बताइए, ये तो हमें दे रखा है DC बराबर AB बराबर कितना, 20। तो ये त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC में त्रिभुज में लेंगे तो tan 60, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्चुअल में मान रखा है, और ये तो क्या हो जाएगा, लाल बटे का से लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan, हाँ tan होगा। ठीक है, तो tan h अपॉन कितना हो जाएगा, 20, tan 60, tan 60 की वैल्यू कितना, √3 बराबर h अपॉन 20, तो h बराबर कितना जाएगा, 20√3। ठीक है, अब अगला इसमें AEB में देखिए, त्रिभुज AEB में, तो यहाँ tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, देखो पूरा h है, तो इतना यहां से आते क्या होगा, h माइनस एक्स, और नीचे 20 तो हमारा इक्वल टू सेम रहेगा। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, tan 45 का वैल्यू 1 बराबर h माइनस एक्स अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा, तो कितना जाएगा, 20 बराबर h माइनस एक्स। तो यहां से अब यहां से h की वैल्यू पुट कर लेंगे, इसमें h की वैल्यू रख लेंगे, तो h बराबर कितना, 20√3 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 20√3 बराबर, एक मिनट, इसको उठा के ले जाएंगे, इस h माइनस वाले को, इसको नहीं लगाएंगे, 20 को उठा के इधर और माइनस एक्स को उठा के इधर, तो माइनस का एक्स इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 20√3 और माइनस 20, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर 20 और √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732 माइनस 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब बन जाएगा तो 0.732, तो गुणा करते हैं यहाँ से, तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक, और 0 का 0 हो जाएगा हमारा, 1 2 3 अंक बाद इसका पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 14.640 मीटर, इसका आंसर x आ जाएगी हमारी। ठीक, x आ गई। अब रही बात h की, तो h में कितना, 20 इंटू √3, तो √3 की वैल्यू कितना, 1.732, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 कम 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें, 1 2 3, 34.640। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, मैंने इनका गुणा डायरेक्ट कर दिया, और 3 अंक बाद पॉइंट है, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, इतना मीटर आ जाएगा, ये हमारा h। ठीक, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।